चल थोड़ी देखते हैं 5 मिनट तक। ठीक है, तो लुकअप क्रिएट करना आया। लुकअप क्लियर तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिकॉर्डिंग है तो बार बार रिपीट कर लेना तो समझ में आ जाएगा। इसमें मैम एक बार लीड में क्रिएट करके दिखा दो मैम, एक बार जो देखो, वो जब हम डील्स में, डील्स में मैम रिकॉर्ड क्रिएट करना है या लुकअप क्रिएट करके दिखाऊं? लुकअप क्रिएट करके दिखा दो मैम एक बार। इसमें मतलब जैसे रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो लीड में रिलेटेड लिस्ट में इसका नाम आ मॉड्यूल्स जाएगा। एंड फील्ड्स पे जाते हैं हम। मॉड्यूल्स एंड फील्ड में जाके अब मैं डील के अंदर आ जाती हूँ। डील के लेआउट को एडिट करूंगी। इसके लेआउट को एडिट करते हैं। अब मैं लीड की जगह कोई और लुकअप ले लेती हूँ सपोज, क्योंकि बहुत देर से हम वही डिस्कस कर रहे हैं तो कंफ्यूजन भी हो गई है। थोड़ा अलग लेते हैं। मैंने एक लुकअप यहाँ पे ऐड किया है। कॉन्टेक्ट का ले लो मैम। ठीक है, तो यहाँ से मैं मॉड्यूल कोई से भी सेलेक्ट कर सकती हूँ जो अभी हमें यूनिक मिल जाए। चलो कॉन्टेक्ट भी इसमें ऑलरेडी है ऊपर, तो हम कोई और ले लेते हैं। जैसे कि मैं सेल्स फॉर्म या फिर इंश्योरेंस ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे हम क्या देंगे? डील। अब मैंने यहाँ डील क्यों दिया है? जो इंश्योरेंस वाला फॉर्म है, इंश्योरेंस वाले फॉर्म के अंदर जो रिलेटेड लिस्ट दिखाई देगी वो डील के नाम से दिखाई देगी। ठीक है, इंश्योरेंस वाला जो फॉर्म का रिकॉर्ड ओपन करते हैं उसके अंदर जो मेरे को रिलेटेड लिस्ट दिखाई देगी उसमें डील दिखाई देगा। ये हाँ डील जी मुझे हाँ। यहाँ नहीं दिखाई देगा, ये मुझे वहां दिखाई देगा इस वाले मॉड्यूल में। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ इंश्योरेंस। क्योंकि ये मॉड्यूल इंश्योरेंस है तो डेटा भी उसका दिखाई देगा, इसलिए मैंने उसका नाम इंश्योरेंस दे दिया। अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब मैं एक डील क्रिएट करती हूँ। अकाउंट मैंने ये ले लिया, क्लोजिंग डेट मैंने डाल दी कल की। अब यहाँ पे हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। डील नेम दिया हमने, अकाउंट नेम दे दिया हमने, क्लोजिंग डेट दे दी। अब आते हैं हम, ये हमारा पुराना था, ये हमने बनाया एक इंश्योरेंस के नाम से। अब यहाँ पे आपको नाम इंश्योरेंस दिख रहा है, यानी कि इंश्योरेंस वाले फॉर्म के अंदर रिलेटेड लिस्ट गई है। ठीक है, डील के अंदर कोई भी रिलेटेड लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं जो भी रिकॉर्ड यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ उसके अंदर ये वाला जो मैंने डील बनाया है उसके अंदर रिलेटेड लिस्ट में दिखाई देगा, इंश्योरेंस वाले रिपोर्ट के अंदर। अब सपोज मैंने इसको सेव कर दिया। और मैम ये डाटा मैम अकाउंट में भी दिखाई देगा मैम, जो आपने अकाउंट में नाम दे रखा है। अकाउंट, हाँ, अगर मैंने अकाउंट ऐड किया होगा, हाँ, जो अकाउंट मैंने ऐड किया है उसमें भी दिखाई देगा। ये नैरोबी लिया है ना मैंने अकाउंट नेम, अगर, हाँ और जी। मेरा ये नाम क्या है इसमें, ओके है ना, के ओ है, इसका नाम क्या लिया था, के ओ है। तो अगर मैं अकाउंट देखती हूँ, अकाउंट मेरा नैरोबी था, तो नैरोबी के अंदर मेरा एक रिकॉर्ड इंश्योरेंस का क्रिएट हुआ होगा, पर यहाँ रिलेटेड लिस्ट डील 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 में आई होगी वो। डील ये रही, ये हमने बनाई थी, इसमें दिख गया हमें रिलेटेड लिस्ट के अंदर। अब जो हमने बनाया था इंश्योरेंस वाला, उसमें इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस में भी हमारा यही रिकॉर्ड आया होगा। ये ऐड किया था ना हमने इंश्योरेंस, इस रिकॉर्ड के अंदर आया होगा, ये रहा डील, ये बन गया। तो जो भी लुकअप हम किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे वो रिकॉर्ड हमें बाय डायरेक्शनली वहां उस फॉर्म में भी क्रिएट कर देगा, जिस फॉर्म के अंदर हम वो लुकअप जिस भी फॉर्म का यूज करेंगे। अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? अभी ये वाली रिकॉर्डिंग रिपीट करके देख लेना,
तो क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैंने डबल दो दो जगह नहीं बनाया है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और इसमें हमने यही लास्ट डिस्कस किया था ना। इसके अलावा और क्या चीजें थी, कन्वर्ट करने वाला हमारा था कि अगर मैं कभी भी कोई भी रिकॉर्ड, जैसे मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था, इस रिकॉर्ड को अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ कन्वर्ट का ऑप्शन होता है। जब भी मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है डील, कॉन्टेक्ट और अकाउंट का। तो यहाँ पे जो भी मैंडेटरी फील्ड होती है वो हम फिल करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे ये हमारा कहाँ कहाँ जाएगा, अकाउंट, लीड और कॉन्टेक्ट के अंदर जाएगा। यहाँ पे अकाउंट है नहीं क्योंकि वो रिमूव कर रखा है। उसके बाद ये रिकॉर्ड लीड के अंदर नहीं रहता है। अगर लीड के अंदर ये रिकॉर्ड देखना है तो हम यहाँ पे कन्वर्ट लीड वाली देखेंगे। जितनी भी हमारी कन्वर्टेड लीड होंगी वो यहाँ पे ही दिखाई देंगी। और अगर मैं इसको क्लिक करके ओपन करती हूँ तो मेरे को लास्ट पेज ही दिखाई देगा ये। अब ये मेरा रिकॉर्ड कॉन्टेक्ट में और डील के अंदर क्रिएट हुआ है। अगर मैं कॉन्टेक्ट में देखना चाहूँ तो ये रिकॉर्ड मेरा कॉन्टेक्ट के अंदर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैंने 78 डाला था, वो 78 आ गया। सेम मुझे ये डील के अंदर स्पर्श आई आई के नाम से दिख रहा है, तो स्पर्श आई आई भी मेरे इसमें आ गया है। ठीक है। अब ये करते क्यों है, ये करते इसलिए है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक बार हमने लीड के अंदर डाल दी है वो हमें बार बार रिपीट करके कहीं और लिखनी ना पड़े। इसीलिए कन्वर्ट का ऑप्शन है कि आप एज इट इज डेटा वहां पे भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई दोबारा दोबारा ऐड करेगा तो सपोज यहाँ पे स्पर्श आई आई लिखा है, वो स्पर्श में एस कैपिटल ले ले, स्मॉल ले ले, तो वो सर्चिंग के टाइम पे प्रॉब्लम करता है। नंबर है, मेल आईडी है, क्योंकि ह्यूमन है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होता ही है। इसीलिए हम यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन यूज करते हैं कि कोई भी मिस्टेक के चांसेस कम हो। बाकी कॉन्टेक्ट, डील और अकाउंट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, वो ये रीजन होता है, अकाउंट जो है वो हम अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो वो हमारे ट्रांजेक्शन या कितनी बिलिंग जनरेट हुई है, शिपिंग, बिलिंग, ऑर्डर जो होते हैं हमारे, वो सारी डिटेल एक डेटाबेस के तौर पे रखता है। और कॉन्टेक्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए कॉन्टेक्ट होते हैं। और ये दोनों मॉड्यूल ही हमारे जोहो बुक के अंदर होते हैं। आप चाहो तो इसको सीधे सीधे इंटीग्रेट भी कर सकते हो जोहो बुक के लिए, तो डेटा पुश और पुल करने के लिए इजी रहता है। डील के अंदर हम क्यों पुश करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो भी एक्टिविटी लीड के बाद होती है वो सारी डील के ही अंदर होती है। चाहे फॉलो अप लेना हो, मीटिंग हो, ट्रैकिंग हो, ओपन एक्टिविटी में हमारी टास्क चल रहे हो, कॉल है, मीटिंग है, और जो कॉल शेड्यूल करते हैं वो है, या कोई भी नोट है, कोटेशन है, कोर्स बना रहे हो, प्रोजेक्ट कौन सा आपका जो क्लाइंट है वो ले रहा है, उस प्रोजेक्ट की डिटेल हो, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, कॉन्टेक्ट रोल, मेल, आपने कितनी मेल भेजी, क्या रिस्पॉन्स आया, उस सब का ट्रैक भी हमारे पास यहाँ होता है। इनवॉइस हमारा गया नहीं गया, तो जितनी भी चीजें हैं हम वो, और ये सब देने के बाद जोहो डेस्क हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जोहो डेस्क क्यों करते हैं, ताकि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी एस्केलेशन हो तो वो रेज करे, तो हम जो भी रेजोल्यूशन उस क्लाइंट के अगेंस्ट में है वो हमें उसी के ही उसमें दिखाई दे। तो लीड के डील के अंदर हमारी पूरी ट्रैकिंग क्लाइंट की होती है। और ये पाइपलाइन के थ्रू हम फ्लो में रहते हैं कि अभी हमारा क्या चल रहा है। जैसे एक स्टेटस काम करता है वैसे स्टेजेस काम करती है कि अभी इस क्लाइंट का क्या स्टेटस है, कहाँ पे हम अभी पहुंचे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर। तो ये सारी चीजें इसकी हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करी हुई हैं। होपफुली अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। हाँ जी मैम। इसके अलावा तो अभी तक और कुछ हुआ नहीं है ना। नहीं मैम, यही हुआ। हाँ, तो अब क्या करना है, हमें इनवॉइस वाला जो फॉर्म के अंदर लुकअप था, सेम इनवॉइस वाला फॉर्म हमें बनाना है, ड्रॉप डाउन की जगह लुकअप यूज करके। वो बना दिया था मैम, मैंने वो आज ही बनाया था। ठीक है। इसके बाद हम ना सब फॉर्म पे आएंगे, तो सब फॉर्म का हम कल करते हैं, क्योंकि फिर वो सबके साथ डिटेल में रहेगा, तो फिर मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी कल अगर कनेक्ट करते हैं तो।
और मैम वो फॉर्मूला बोल रहे थे आप, वो भी करवाओगे? हाँ, वो भी तभी करवाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में कैलकुलेशन है, तो फिर वो, क्योंकि उसको मुझे 3-4 बार तो कराना ही पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन जो हम करवाएंगे वो सब फॉर्म के अंदर करेंगे। तो पहले हम सब फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले पे आएंगे। तो पहले सब फॉर्म क्लियर करना जरूरी है। सब फॉर्म की मेरी वैसे और भी वीडियोस पड़ी हैं, क्लियर क्लियर चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हैं। तो एक बार मैं वो शेयर कर दूंगी क्लास शुरू होने से पहले, तो अगर थोड़ी बहुत चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे पूछने के लिए। तो जो भी डाउट होंगे तुम तब पूछ सकते हो। तो मैम अभी सेंड कर दोगे वो? हाँ, मेरे यूट्यूब पे है, जो मैंने लिंक तुम्हें शेयर किया था ना जिसमें होगी, बाकी मैं शेयर कर दूंगी तुम्हें लिंक उसका। ठीक है मैम, वो लिंक शेयर कर देना फिर। हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे मेरी सारी पूरा डिटेल नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं, तो वो तुम्हें वहां से भी हेल्प कर देंगे।